इट्स रियली सैड टू सी कि कोई भी कंट्रोवर्सी बड़ों के बाद बच्चों तक कैसे पहुंच जाती है। वैसे तो अरमान मलिक की फैमिली पे आए दिन एक नए नए एलिगेशन लगते हुए नज़र भी आ रहे हैं और मैं अपनी हर वीडियो में ये बात क्लियर भी कर रही हूँ कि अगर 50% चीज़ें सच हैं तो 50% चीज़ें फेक भी हैं। और जो फेक है उसके लिए कॉन्फिडेंस के साथ पायल अपने वीडियो में व्लॉग में बोल भी देती हैं, और जो चीज़ें सच हैं उस चीज़ के लिए पायल अपने व्लॉग में बोलना भी अवॉइड करती है। जैसे कि पायल ने वो पर्टिकुलर क्लिप के बारे में बात करी थी, जो क्लिप आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों ने देखी होगी, जो बिग बॉस के हाउस से कृतिका और अरमान की एक इंटीमेट क्लिप लीक हो रही है, वायरल हुई है। एक्चुअली में जिस दिन वो क्लिप आई थी ना, मैंने उसी दिन उस क्लिप की R&D कर ली थी और मुझे समझ में आ गया था कि ये एडिटेड है, बिल्कुल एडिटिंग है, क्योंकि पिलो से पता चल रहा था, एग्जैक्टली लैम्प से पता चल रहा था, पीछे लाइट से पता चल रहा था, सब चीज़ से आराम से अगर गौर से देखें तो पता चल रहा था। लेकिन अगेन सवाल ये पैदा होता है कि ये अरमान मलिक फैमिली के लिए, देखो मानो या ना मानो, नेगेटिव PR तो हुई है। कुछ चीज़ें तो उनके कर्म थे जो उनके आगे आ गए, लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव PR हुई है, और ये इस तरीके की एडिटिंग इस बात का सबूत है कि बाय हुक बाय क्रुक उनको हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश तो की जा रही है। इसीलिए उस पर्टिकुलर क्लिप के बारे में पायल इतनी कॉन्फिडेंट थी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो क्लिप झूठी थी। उसके बाद चीज़ें यहाँ पर भी नहीं रुकी, उसके बाद चीज़ें सामने आई पायल की प्रेगनेंसी को लेके। जी हाँ, आप सबको पता ही होगा कि पायल के अपने खुद के 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे वो तो हमारे सामने ही इस दुनिया में आए हैं। पूरी प्रेगनेंसी जर्नी से लेकर डिलीवरी की पूरी जर्नी हमने उनके व्लॉग के माध्यम से देखी है। लेकिन उनके बड़े बेटे की अगर बात करें तो उनका बड़ा बेटा आई थिंक अब 8 से 9 साल का हो गया है, लेकिन अब उस बच्चे के जन्म पे भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स पे, मीडिया चैनल्स पे मैंने इस बारे में न्यूज़ देखी तो मुझे बहुत अजीब सा लगा ये चीज़ें देख के कि ठीक है, माता पिता के बारे में कोई बात कर रहा है क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें करी हैं, लेकिन बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, सबसे पहली बात। अब आपको मैं बताती हूँ कि उनके बड़े बेटे के बारे में क्या खबर इस समय चलाई जा रही है। बड़े बेटे के बारे में खबर ये चलाई जा रही है कि जो बड़ा बेटा इनका जो हुआ था, जिसका नाम चीकू भी है, खुद का एक चैनल ओन भी करता है, वो उसकी जो बर्थ है वो पायल की शादी से पहले ही हो गया था। मतलब कि इन लोगों ने ये नया एक मोर्चा खोल दिया है, कुछ झूठे लोगों ने, कि जो चीकू का बर्थ है वो पायल की शादी से पहले ही हो गया था, और अब चीकू अरमान का बेटा है या नहीं है, इस बात पे इतने सारे टाइटल्स और वीडियोस सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चों को इस गंदगी से दूर ही रखें। रीज़न बिहाइंड कि सबके घरों में बच्चे हैं और वो बच्चा अच्छी खासी 1st 2nd क्लास का स्टूडेंट है, स्कूल जाता है, साथ में दोस्त होंगे, क्लासमेट्स होंगे, टीचर्स होंगे। आप सोच सकते हैं कि आपके इस स्टेटमेंट का उसके करियर पे, उसके फ्यूचर पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, 1% इसके जो पेरेंट्स हैं वो ये सब चीज़ें डील कर लेंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य, आप एक बच्चे को ये बोल रहे हो कि वो नाजायज़ है, उस बच्चे के ऊपर आप ये टिप्पणी कर रहे हो कि ये शादी से पहले हो गया था और पता नहीं अरमान इसका पापा है भी या नहीं। आप उस बच्चे के जन्म पे ही उंगली उठा रहे हो, जबकि सब जानते हैं कि वो बच्चा पायल और अरमान का है। कई बार पायल ने अपने व्लॉग में ये चीज़ें क्लियर भी करी हैं, बहुत लाउड और क्लियर तरीके से उन्होंने बताया है। 2011 में अरमान और पायल की मुलाकात हुई थी और उसके बाद 2011 में ही दोनों ने शादी भी कर ली थी, और चीकू का जो बर्थ हुआ था वो सन 2016 में हुआ था। यानी कि पूरा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5 से 6 साल के बाद शादी के चीकू का बर्थ हुआ है, और अब उसके लिए इस तरीके की न्यूज़ जो है वो फैलाई जा रही हैं। तो इस तरीके की न्यूज़ ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसमें फैमिली को सपोर्ट करने वाली बात नहीं है, मैं बच्चों के लिए सोचती हूँ। बच्चे छोटे होते हैं, नादान होते हैं, कल को यही सब खबरें सुन के किसी ने उसको कुछ बोल दिया तो सोचिए उनके मासूम से दिल पे इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। ठीक है, कोई इंसान गलत है, आप उसको गलती पे बोल सकते हैं, एक बार नहीं 100 बार बोल सकते हैं उसकी गलती पे उसको, लेकिन जहाँ पे गलती नहीं है, और मासूम बच्चों की तो गलती बिल्कुल भी नहीं है। आप में से बहुत से लोगों को शायद शिकायत भी होती कि मैं इतना ज़्यादा रूड और इतना ज़्यादा रफ नहीं बोल पाती हूँ,
वाइल मेकिंग द रिएक्शन वीडियो। रीज़न बिहाइंड कि मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये लगता है कि माँ बाप ने तो जो गलती करी वो शायद माफ़ी के लायक भी नहीं है और वो गलती अभी प्रूव भी नहीं हुई है, लेकिन उस गलती की सज़ा जाने अनजाने छोटे मासूम बच्चों को मिल रही है और मिलेगी। भगवान ना करे इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई ट्रॉलिंग और डिप्रेशन की वजह से इन तीनों में से किसी एक को भी कुछ हो जाता है, या आक्रोश में आके मतलब किस तरीके के इनको थ्रेट मिल रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी मिस हैपनिंग इनके साथ हो जाती है तो इनका नहीं बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, वो तीनों बच्चे वीरान हो जाएंगे। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा, जब भी मैं कुछ टफ बोलने का ट्राई करती हूँ तो मेरे जहन में 3 छोटे छोटे बच्चे और चीकू का चेहरा आ जाता है। तो वहाँ पे देख के मैं सोचती हूँ कि क्या किसी को इस हद तक बोलना सही है, जहाँ पे 100 लोग उनको बोल ही रहे हैं और अगर मैं एक थोड़ा सा कम बोलूँगी तो क्या हो जाएगा, 101 100 लोग तो बोल ही रहे हैं ना। एक इंसान अगर थोड़ा कम बोलेगा, बातें मैं भी करती हूँ, जो चीज़ें न्यूज़ में आती हैं मैं वो चीज़ें ऑडियंस तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे शब्द ठहरे हुए रहते हैं, मेरी चीज़ें थोड़ा सा बाउंड और लिमिटेड होती है, जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती कि इतनी हद तक ट्रोलिंग का रीज़न ये ना हो कि परिवार में से किसी को कुछ हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग ये लिखते हुए नज़र आएँ कि अरे यार अच्छे लोग थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अपने एंड पे मैं बस अपने आप को थोड़ा सा बाउंड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलतियां उन्होंने करी हैं उन गलतियों पे मैं पर्दा डालती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जो गलतियां करी हैं, जिन गलतियों के लिए न्यूज़ चल रही है, उस गलती पे मैं कभी भी पर्दा नहीं डालती और मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर ये गलती कल को प्रूव हो जाती है तो ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है। इस गलती की वही सज़ा होनी चाहिए जो बाकी अदर अपराधियों की होती है, वही सज़ा मिलनी चाहिए जो बाकी अपराधियों को मिलती है। इस चीज़ में बिल्कुल भी क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल भी रहम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 1% भी ये चीज़ें कल को प्रूव नहीं होती हैं, वो गिल्टी प्रूव नहीं होते हैं और जो चीज़ें यहाँ पे हवाओं में इतनी चल रही हैं उनमें से चीज़ें झूठ हो जाती हैं, तो सोचिए कि हमें अपने ऊपर हमेशा का ये गिल्ट रह जाएगा कि हमने इतना ज़्यादा किसी को ट्रॉल कर दिया या हमने इतना ज़्यादा किसी को बोल दिया कि उस इंसान का जीने मरने का सिचुएशन आ गई। तो बस थोड़ा सा मुझे इन चीज़ों से डर लगता है, इंसान से नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मलिक फैमिली से डर लगता है या ये वो, बिल्कुल भी नहीं। मैं इंसान से कभी भी नहीं डरती हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 साल पहले भी खूब सारी रिएक्शन वीडियोस बनाई थी और बेधड़क होकर बनाई थी। मुझे अब डर लगता है बस भगवान से, क्योंकि उस समय तक ये मासूम बच्चे इस दुनिया में नहीं थे, तब मैंने ये सारी बातें उस समय मतलब बोली थी, उस समय चीज़ें आई थी। लेकिन अब अपने सामने इनको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अपने सामने पहले इन्हें पैदा होता हुआ देखा, आज इनकी हर एक्टिविटी अपने सामने देखी है, तो बस थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि अरमान को घर के अंदर बैठ के पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है। वो घर के अंदर बैठे हुए अपने एक अलग ही जोन में है, जिनको कुछ नहीं खबर कि चल क्या रहा है, वो अपनी अलग ऐंट, अपने अलग एरोगेंस में है। लेकिन ये सब चीज़ें इस समय पायल अकेले डील करे जितना वो कर सकती है। कुछ चीज़ों में झूठ बोल रही है तो लोग कह रहे हैं कि झूठ बोला, हियरिंग थी, झूठ बोला। तो कोर्ट केस की चीज़ें आप पब्लिकली नहीं बता सकते। आप ये थोड़ी बताओगे कि आज मेरी हियरिंग है और मुझे अपनी हियरिंग में जाना है, नहीं बता सकते। जो केस चल रहा है वो केस बहुत ही सेंसिटिव केस है, उस केस की जानकारी आप सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकते हैं। इसीलिए वो उन चीज़ों के बारे में बात करना अवॉइड करती है जब तक वो केस या तो प्रूव हो जाए या वो इनोसेंस निकल जाए, तब तक वो इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकती है। जबकि ऑडियंस को ये बहुत अच्छे से पता चलता है जब जब उनकी हियरिंग होती है, जब जब उसका दिल्ली का ट्रैवल होता है, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान अपडेटेड है, हर इंसान सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, गूगल, ट्विटर सब यूज़ करता है और सबको बहुत अच्छे से सर्च करना आता है कि आप कैसे किसी भी केस के बारे में देख सकते हो। तो वहाँ पे सबको सब कुछ पता चलता है। लेकिन पायल के ना बताने का रीज़न यही है कि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो उसे फॉलो करनी पड़ती हैं और जो वो सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब वो बिग बॉस के घर से एलिमिनेट होकर बाहर आई थी तो बहुत सारे लोगों ने इस केस से रिलेटेड उनसे बात करने की भी कोशिश करी, जिस पे उन्होंने नो कमेंट कह के इस केस के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, एक बहुत ह्यूज और बहुत मेजर केस है जिसके बारे में उनको बात करना अलाउ नहीं है। अब गॉड नोस कि वो इस केस से इतने सालों से कैसे डील कर रहे हैं,
क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अभी तक प्रूव नहीं हो पा रही हैं, अटकी हुई हैं, वो हमें नहीं पता। जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगी आप लोगों के सामने डेफिनेटली वो अपडेट शेयर की जाएगी। लेकिन चीकू के बारे में आज ऐसी न्यूज़ देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अब और सारे टॉपिक्स रिपीटेटिव मोड पे कवर हो चुके हैं। हज़ारों पता नहीं कितनी वीडियोस आए दिन डेली एक एक चैनल पे एक ही टॉपिक में 10-10 वीडियोस बन रही हैं। एक ही मीडिया चैनल एक ही टॉपिक पे 10-10 20-20 सेम वीडियोस बना रहा है। भैया ठीक है, ये पता चल गया है केस है, केस है, केस है, केस सच्चा है, सच्ची एफआईआर है, सब कुछ सच है। लेकिन अब एक चीज़ की तरफ चीज़ें ख़त्म हो गई क्योंकि अब सबने सुन लिया। एक तरीके से अब ऑडियंस बोर हो गई और अवेयर भी हो गई कि क्या चल रहा है। तो अब कुछ नया देने के चक्कर में आप घर के बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो कि अब कुछ नया देना है, कुछ नया देना है। तो चलो अब घर के छोटे बच्चे बचे हैं तो अब उनका इस्तेमाल कर लो बिना ये सोचे समझे हुए कि उस बच्चे के भविष्य पे इस चीज़ का क्या असर पड़ सकता है। तो मुझे बस थोड़ा सा ये चीज़ देख के बुरा लगा क्योंकि वाकई में किसी भी इंसिडेंट में बच्चे का कोई भी कसूर नहीं होता। माँ बाप गलत हो सकते हैं लेकिन बच्चे गलत नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों के लिए ऐसी न्यूज़ नहीं आनी चाहिए और ऐसी बात नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, और ऐसी बात को बिल्कुल भी हाइप नहीं देनी चाहिए। आप ये सोचिए कि वो बच्चे को बहुत कुछ फेस करना पड़ जाएगा अगर आप उसके जन्म पे भी उंगलियां उठा देंगे। ये बस एक छोटा सा रिएक्शन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी भी क्राइम को या किसी भी क्रिमिनल को सपोर्ट कर रही हूँ या करूँगी। बिल्कुल भी नहीं, ना कल किया था, ना आज किया है, ना आगे करूँगी। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल भाषा में समझाती हूँ कि रिएक्शन देते हुए कुछ चीज़ें, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग ही आपको बोलना पड़ता है। आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूज़ चैनल वाले भी अफवाहें बहुत फैला रहे हैं लेकिन अपने ऊपर कोई भी चीज़ नहीं ले रहे हैं। वो भी यही बोल रहे हैं कि ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा यहाँ से आ रहा है। अपने ऊपर कोई भी नहीं ले रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग खुद भी जानते हैं कि जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं है तब तक आप अगर किसी चीज़ के लिए बोलो यस 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 तो वो उल्टा आपके ऊपर भी पड़ सकती है। तो इसीलिए सारे इतने बड़े बड़े मीडिया चैनल्स तक अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, अपने ऊपर तक कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो बनाते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो चीज़ प्रूव नहीं हुई है बार बार बोलना पड़ता है कि प्रूव नहीं हुई है। इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है कि प्रूव नहीं हुई है। आई होप कि आज आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हों। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। एंड येस, आई होप कि मेरा ये मैसेज आपको पहुंचा हो कि छोटे बच्चों को इस गंदी डर्टी कंट्रोवर्सी या डर्टी एलिगेशन से दूर रखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।